रामशरण और चांदनी की प्रेरक कहानी। रामपुर एक छोटा सा गांव था जहां हर कोई रामशरण को जानता था। वह एक समृद्ध व्यापारी था जो कपड़ों के व्यापार में बहुत प्रसिद्ध था। उसकी दुकानें दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसके पास धन दौलत, संपत्ति और एक खुशहाल परिवार था। उसकी हवेली में बेशुमार सुख शांति थी। वह केवल अपने व्यापार से ही नहीं बल्कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से भी सराहा जाता था। लेकिन रामशरण की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी बेटी चांदनी थी। चांदनी, जो सिर्फ 10 साल की थी, अपने पिता के लिए बहुत मायने रखती थी। वह न केवल पिता की उम्मीदों का प्रतीक थी बल्कि वह खुद भी अपने सपनों की खोज में थी। चांदनी का सपना था एक दिन वह आईएएस अफसर बनेगी। यह सपना, जो उसने बचपन में अपने पिता से सुना था, अब उसका एकमात्र उद्देश्य बन गया था। रामशरण ने हमेशा अपनी बेटी की शिक्षा पर ध्यान दिया था और उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि चांदनी को वह हर अवसर मिले जिसकी उसे जरूरत थी। वह जानता था कि चांदनी का सपना इतना बड़ा था कि इसे पूरा करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत और बलिदान की आवश्यकता होगी। लेकिन एक दिन अचानक व्यापार में एक भयंकर घाटा हो गया। कुछ ही महीनों में रामशरण की सारी संपत्ति, उसकी हवेली, उसकी जीपें, उसके खेत, सब कुछ बिक गया। बैंकों का कर्ज चढ़ गया और उसकी पूरी संपत्ति गिरवी पड़ गई। गांव के लोग जो कभी उसकी इज्जत करते थे, आज उसी पर उंगली उठा रहे थे। वह जिसके आगे लोग सिर झुकाकर खड़े होते थे, आज वही बर्बाद हो चुका था। यह रामशरण और चांदनी दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। रामशरण ने महसूस किया कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उसने ठान लिया कि अब आए कि अपनी बेटी को उसके सपनों की उड़ान भरने से कभी नहीं रोकने देगा। वह जानता था कि यह उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वह उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहता था। नई शुरुआत। दिल्ली का सफर चांदनी का सपना बहुत बड़ा था और उसकी मेहनत भी उतनी ही बड़ी थी। जब उसने अपने पिता से कहा, पापा मैं आईएएस बनना चाहती हूं, तो रामशरण ने अपनी सारी मुश्किलों को भुलाकर उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और कुछ भी नहीं छोड़ते हुए चांदनी को दिल्ली भेज दिया। दिल्ली एक बड़ा शहर जहां हर किसी के लिए अपने सपने को साकार करने की कोई ना कोई राह थी, लेकिन यह राह बहुत कठिन भी थी। रामशरण ने अपनी बेटी को कोचिंग के लिए दाखिला दिलवाया। वहीं रामशरण ने एक चाय की दुकान खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे लाइसेंस न मिलने के कारण दुकान बंद हो गई। रामशरण और चांदनी का जीवन बेहद कठिन हो गया था। वह रात को निर्माण स्थलों पर चौकीदारी करता था और दिन में चांदनी के लिए खाना बनाता था। वह उसे कोचिंग छोड़ने और वापस आने के बाद से ही उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता था। वह खुद खाना नहीं खाता था, केवल यही कहकर कि बेटी पढ़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा। चांदनी ने अपनी पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई की, लेकिन पहले प्रयास में ही वह प्रीलिम्स में असफल हो गई। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन रामशरण ने उसे दिलासा दिया और कहा, कोई बात नहीं, मैं भी कई बार गिरा हूं, फिर भी खड़ा हुआ हूं। तू भी फिर से कोशिश करेगी और सफल होगी। रामशरण की बातें चांदनी के लिए बहुत मायने रखती थी। उसने दूसरा प्रयास किया और इस बार प्रीलिम्स एंड मेंस पास किया, लेकिन जब इंटरव्यू में वह असफल हो गई तो उसका दिल टूट गया। उसने पूरी रात रोते हुए अपने पिता से कहा, पापा अब मुझे और नहीं करना है, मैं हार चुकी हूं। रामशरण चुपचाप उसके पास बैठा रहा। फिर सुबह उसने कहा, अगर तू रुकेगी तो मैं भी रुक जाऊंगा, लेकिन तू चलेगी तो मैं तेरे पीछे हूं। यह शब्द चांदनी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुए। उसने फिर से अपनी पूरी ताकत लगा दी और तीसरी बार यूपीएससी का प्रयास किया। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। सफलता की राह, एक नई उम्मीद। चांदनी ने जब तीसरी बार यूपीएससी की परीक्षा दी तो उसे सफलता मिली। यूपीएससी के रिजल्ट में चांदनी का नाम AIR 34 के रूप में आया। यह वह दिन था जब उसकी सारी मेहनत, संघर्ष और पिता के बलिदान का फल मिला। चांदनी की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उसका दिल कहीं और था। उसने बिना समय गवाए एक ऑटो लिया और सीधे चांदनी चौक पहुंच गई, जहां उसका पिता सड़क पर भीख मांग रहा था। वहां वह देखा कि उसका पिता, जो कभी समाज में सम्मानित था, अब एक कोने में बैठा हुआ था। चांदनी ने अपने पिता के पास दौड़ते हुए कहा, पापा आपका सपना पूरा हो गया, मैं आईएएस बन गई। यह सुनते ही रामशरण की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया और कहा, आज तुझ में मैंने अपनी हर हार की जीत देखी है। तू अब उस हकदार बन गई है जो हर किसी को अपना सपना जीने का अधिकार देता है। नए सपने, नया उद्देश्य। चांदनी ने अपने ट्रेनिंग के बाद सबसे पहला कदम उठाया। उसने रामपुर में एक स्कूल खोला जहां गरीब लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ ही उसने एक आश्रम भी स्थापित किया जहां सड़क पर जीवन बिता रहे लोगों के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान किया जाता था। रामशरण अब उसी आश्रम में रहता था और लोग
उसे गर्व से कहते थे, यह आईएएस की बेटी का पिता है। लेकिन रामशरण के लिए सबसे बड़ी पहचान यही थी कि वह अपनी बेटी का पिता था, जिसने उसके सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी थी। कहानी की सिख चांदनी और रामशरण की कहानी केवल एक संघर्ष की नहीं, बल्कि यह पिता बेटी के रिश्ते की एक अद्भुत मिसाल भी है। इसने हमें यह सिखाया कि अगर किसी के पास सपना हो और वह उसे पूरा करने के लिए कठिन मेहनत और बलिदान करे, तो वह किसी भी स्थिति में असफल नहीं हो सकता। रामशरण ने यह साबित कर दिया कि अगर एक पिता अपनी बेटी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है, तो वह केवल उसकी सफलता नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत करता है। यह कहानी उन सभी बेटियों और पिताओं के लिए है जो कभी हार नहीं मानते और जो अपने सपनों को साकार करने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं।